आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ WWE सुपरस्टार्स की जिनके बारे में ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए जब उनका गुस्सा या सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाला इंसिडेंट WWE के सबसे अजीब बैकस्टेज कॉन्फ्रंटेशंस में से एक माना जाता है। जॉन सीना को WWE यूनिवर्स हमेशा एक शांत और प्रोफेशनल सुपरस्टार के रूप में देखते आए हैं, लेकिन साल 2010 के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसमें सीना का गुस्सा बैकस्टेज तक पहुंच गए थे। उस समय WWE में द नेक्सस की स्टोरी लाइन चल रही थी। नेक्सस को एक खतरनाक फैक्शन के रूप में बनाया जा रहा था और WWE उन्हें बहुत बड़ा थ्रेट दिखाना चाहती थी। एक लाइव इवेंट में नेक्सस ने जॉन सीना पर हमला किया। इसके बाद बेबी फेस रेसलर्स भी सीना को बचाने के लिए आए, लेकिन वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि जो लोग सीना को बचाने आए थे उन्होंने फोम पूल नूडल्स जैसी चीजों से नेक्सस के मेंबर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। नेक्सस के मेंबर्स ने इसे सीरियसली लेने के बजाय वापस फाइट करना शुरू कर दिया और जब पूरा सेगमेंट खत्म हुआ और रेसलर्स बैकस्टेज पहुंचे तब रिपोर्टेडली जॉन सीना काफी गुस्से में थे। फॉर्मर WWE सुपरस्टार हीथ स्लेटर ने बाद में बताया कि सीना ने गुस्से में एक लाल स्टूल उठाकर जमीन पर इतनी जोर से पटका कि वह टूट गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई WWE टेलीवाइज्ड मैच नहीं था। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक परफॉर्मर अपने काम को लेकर इतना इन्वेस्टेड था कि बैकस्टेज फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई देने लगी। और शायद यही वजह थी कि सीना के कैरेक्टर को उस समय WWE में इतना बड़ा बनाया गया था, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मैच जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं था। वो चाहते थे कि पूरी स्टोरी लाइन ऑडियंस को बिलीवेबल लगे। अगर WWE में किसी सुपरस्टार का नाम लिया जाए जिसे देखकर बाकी रेसलर्स भी दो बार सोचें, तो ब्रॉक लेसनर का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्रॉक सिर्फ WWE सुपरस्टार नहीं थे, वो एक लेजिटिमेट एमेच्योर रेसलिंग चैंपियन और UFC हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। इसलिए जब ब्रॉक और किसी दूसरे रेसलर के बीच टेंशन की बात आती है तो फैंस नेचुरली ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। 2016 में ब्रॉक लेसनर और क्रिस जेरिको के बीच बैकस्टेज कॉन्फ्रंटेशन की रिपोर्ट्स सामने आई। ये घटना समर स्लैम के बाद की बताई जाती है और इसके पीछे गोल्डबर्ग से जुड़ी एक बात को लेकर टेंशन होने की रिपोर्ट्स थी। सिचुएशन इतनी गर्म हो गई कि दोनों के बीच फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन तक पहुंचने की बात सामने आई। हालांकि ऐसे बैकस्टेज इंसिडेंट्स की डिटेल्स अलग अलग रिपोर्ट्स और लोगों के वर्जन्स में अलग हो सकती हैं, इसलिए इसे WWE स्टोरी लाइन की तरह नहीं बल्कि रिपोर्टेड बैकस्टेज ऑल्टरकेशन के रूप में ही देखना चाहिए। यानी WWE के दो ऐसे नाम जिनके बारे में फैंस जानते थे कि दोनों को हल्के में लेना आसान नहीं था, और यही वजह है कि इस इंसिडेंट की चर्चा आज भी रेसलिंग फैंस के बीच होती है। अब बात करते हैं क्रिस जेरिको और गोल्डबर्ग की। गोल्डबर्ग जब साल 2003 में WWE में आए थे तब उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। WCW में उनका कैरेक्टर एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर की तरह बनाया गया था। WWE में आने के बाद गोल्डबर्ग और क्रिस जेरिको के बीच बैकस्टेज टेंशन की एक घटना सामने आई। जेरिको ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस कॉन्फ्रंटेशन के बारे में बात की थी। उनके अनुसार दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और बात फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन तक पहुंच गई। सिचुएशन हॉलवे तक चली गई और दोनों के बीच हाथापाई हुई। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि समय के साथ दोनों के बीच रिलेशनशिप पूरी तरह खराब नहीं रहा। यानी एक समय पर सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि दोनों के बीच फाइट हो गई, लेकिन बाद में दोनों ने अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़ दिया। रेसलिंग बिजनेस में ऐसा होना अनकॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ रेसलर्स महीनों तक एक दूसरे के खिलाफ स्टोरी लाइन करते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें बैकस्टेज एक दूसरे के साथ काम भी करना पड़ता है। इसलिए हर डिसएग्रीमेंट का मतलब परमानेंट एनिमी होना नहीं होता। अब आते हैं उस रेसलर पर जिसका नाम WWE के पुराने लॉकर रूम कल्चर के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। अंडरटेकर को लंबे समय तक WWE लॉकर रूम का एक रिस्पेक्टेड लीडर माना जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह हर सिचुएशन में शांत ही रहते थे। उनके बारे में कई बैकस्टेज स्टोरीज सामने आई हैं, जहां उन्होंने रेसलर्स को डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट का महत्व समझाया। एक फेमस स्टोरी शॉन माइकल्स से जुड़ी है। रेसलमेनिया 14 से पहले बैकस्टेज टेंशन को लेकर लंबे समय तक एक कहानी चलती रही कि अगर शॉन माइकल्स ने WWE चैंपियनशिप स्टीव ऑस्टिन को देने से इनकार किया तो अंडरटेकर उससे भिड़ने के लिए तैयार थे। कई सालों तक इस कहानी को लेकर अलग अलग वर्जन्स सामने आते रहे, लेकिन हाल के वर्षों में अंडरटेकर ने खुद इस कहानी के बारे में बात करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। असल बात ये थी कि उन्होंने अपने फिस्ट टेप कर रखे थे और अगर सिचुएशन बिगड़ती
तो वह कॉन्फ्रॉन्टेशन के लिए तैयार थे। सोचिए रेसलमेनिया की सबसे बड़ी रात, सामने शॉन माइकल्स और बैक स्टेज एक ऐसा रेसलर खड़ा है जो जरूरत पड़ने पर सच में सिचुएशन को फिजिकल बना सकता था। ये कहानी अंडरटेकर के कैरेक्टर की एक अलग साइड दिखाती है। वो सिर्फ डेडमैन नहीं थे, वो लॉकर रूम में रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन को भी बेहद सीरियसली लेते थे। हल्क होगन का नाम WWE के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है। वो सुपरस्टार जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग को मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन होगन के करियर में भी कई ऐसे मोमेंट्स आए जहां उनका गुस्सा और बैकस्टेज डिसएग्रीमेंट्स चर्चा में रहे। होगन की पर्सनालिटी हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रही और पुराने WWE लॉकर रूम में रेसलर्स के बीच पावर डायनामिक्स भी आज के मुकाबले काफी अलग थे। कई बार एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट भी ईगो और कंपटीशन की वजह से बड़ी हो जाती थी। यही वजह है कि पुराने रेसलिंग एरा की बैकस्टेज स्टोरीज आज भी फैंस को फैसिनेट करती हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, इंटरनेट पर WWE रेसलर्स को लेकर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं जिन्हें फैंस वर्षों से रिपीट करते रहे हैं। हर स्टोरी सच नहीं होती, कुछ इंसिडेंट्स खुद रेसलर्स ने कंफर्म किए हैं, कुछ केवल दूसरे लोगों के वर्जन्स पर बेस्ड हैं और कुछ पूरी तरह रेसलिंग फोकलोर बन चुके हैं। इसलिए किसी भी बैकस्टेज स्टोरी को सुनते समय ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। रोमन रेंस को WWE में लंबे समय तक एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में देखा गया जो प्रेशर वाली सिचुएशंस में भी काफी कूल रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रोमन और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी इतनी इंटेंस हो गई कि दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन WWE टेलीविजन पर ही काफी अग्रेसिव हो गया। रेसलमेनिया 31 के बाद रोमन रेंस लगातार क्रिटिसिज्म और प्रेशर का सामना कर रहे थे। WWE ने रोमन को एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में बिल्ड किया था जो ब्रॉक लेसनर से मुकाबला करने वाला था। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो सिचुएशन सिर्फ नॉर्मल ट्रैश टॉक तक सीमित नहीं रही। रोमन ने ब्रॉक को लगातार चैलेंज किया और दोनों के बीच फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। ब्रॉक लेसनर ने रोमन को पकड़कर हमला किया, लेकिन रोमन भी पीछे हटने वाले नहीं थे। यही चीज रोमन के कैरेक्टर की खासियत थी। वो जानते थे कि सामने ब्रॉक लेसनर जैसा डेंजरस अपोनेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन से पीछे हटने के बजाय उसका सामना किया। और जब ब्रॉक ने रोमन पर अपना फेमस F5 लगाने की कोशिश की, तब रोमन ने भी पलटकर जवाब दिया। पूरे सेगमेंट में दोनों के बीच इतनी इंटेंसिटी दिखाई गई कि ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच सिर्फ चैंपियनशिप का मामला नहीं था, बल्कि पर्सनल प्राइड की लड़ाई बन चुकी थी। और यही वजह थी कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी WWE की सबसे इंटेंस राइवलरीज में से एक बन गई। WWE की दुनिया में सब कुछ हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना टेलीविजन पर दिखाई देता है, क्योंकि कैमरा बंद होने के बाद भी रेसलर्स के बीच कंपटीशन, ईगो, रिस्पेक्ट और इमोशंस मौजूद रहते हैं। और शायद यही वजह है कि WWE के पुराने बैकस्टेज इंसिडेंट्स आज भी फैंस को इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? अगर आपको WWE की ऐसी ही रियल स्टोरीज और अनटोल्ड फैक्ट्स वाली वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।